बिल्कुल आशीष, मैं चाहूंगा कि इन दोनों स्टॉक्स में से आप एचयूएल को सिलेक्ट कर सकते हैं इस बार अपने पोर्टफोलियो के लिए। और रीजन ये है कि एक जो लॉकडाउन के कारण से जो एक थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ सफर हुआ था इन कंपनीज का, वो दोबारा से मोमेंटम पिकअप होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब ये क्लियर है कि कोविड और नो कोविड अब इतना कोई मैसिव लॉकडाउन, डे टाइम का लॉकडाउन अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो दोबारा से जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो पिकअप हो रहा है। दूसरा, हर्बल इन्होंने अपना जो कई सारी रेंज लॉन्च किया उसमें अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। जीएसके का भी जो प्रोडक्ट खरीदा था, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वो उसका भी इंटीग्रेशन हो गया है। प्लस यदि पिछले 2-3 क्वार्टर देखें तो वो अपना जो उनका मुनाफा है वो करीब 1900 करोड़ के आसपास मेंटेन किया हुआ है एचयूएल ने। तो मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टडी बिल्कुल एक एफएमसीजी स्टॉक है, क्योंकि एक डिफेंसिव बेट रहते हैं एफएमसीजी प्ले। और पिछले 6-9 महीने में जो ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला था वो हाई बीटा स्टॉक्स में, जैसे मेटल है, सीमेंट है, ऑटो है, वहां उस सेक्टर तक ज्यादा ज्यादा मार्केट रैली रिस्ट्रिक्टेड थी। तो अब समय आ गया है कि अब आप एचयूएल को बिल्कुल देखें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। कि मेरा मानना है 2600 रुपए के ऊपर ये भाव अगले 6 महीने के अंदर बिल्कुल निकल सकता है। तो एचयूएल को अब रडार पर रखिएगा। अंडर परफॉर्मेंस था, बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, शायद 2600 और उसके पार जाने की इस FY22 में स्टॉक कर रहा है तैयारी। अच्छा, राजेश जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश चल रही है। एक और स्टैक आशीष जी आपके लिए। अब दो इंटरेस्टिंग कंपनीज, भारतीय एयरटेल और आईटीसी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दोनों अंडर परफॉर्मर्स हैं। 17% भारतीय एयरटेल FY21 में, आईटीसी 27% के रिटर्न्स। और ये जैसे किसी शादी में फूफा और जीजा होते हैं ना, मुंह फुलाकर साइड में बैठे रहते हैं, वैसे ही इस बुल मार्केट रैली में ये लोग भी नाराज रहे। लगा कई बार इस फाइनेंशियल ईयर में कि चलने की तैयारी हो रही है, अब लग रहा है रेंज के ब्रेकआउट आएगा, अब लग रहा है तेजी आएगी, लेकिन हर बार वो तेजी फिजल आउट हुई। इसलिए नेट नेट रिटर्न्स ठंडे रहे इन दोनों ही कंपनीज के। और दोनों में हम रिटेल का बहुत इंटरेस्ट भी है आशीष जी। ये दोनों स्टॉक्स में से कोई चलने वाला है क्या FY22 में? और क्योंकि आईटीसी, भारतीय एयरटेल, किसी पे दाव लगाना है, दोनों के लिए खबरें दोनों का पढ़ो तो सब अच्छा लगता है, पर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा सर। यही हो रहा है कि जब भी ये स्टॉक में मोमेंटम आता है तभी रिटेल ट्रेडर्स जो है वो उस स्टॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं। आईटीसी भी एक क्लासिक स्टोरी है। 160 रुपए के आसपास किसी को नहीं लेना था, 230 रुपए के आसपास में हर एक को स्टॉक बाय करना होता है। सेम भारतीय एक स्टोरी है कि अभी 520 में किसी को नहीं लेना, जब ये 600 रुपए हो जाएगा तब आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और सारे बाय कॉल्स भी आ रहे होंगे। तो ये एक चैलेंज है इन दोनों स्टॉक्स में कि जब मोमेंटम आता है तभी स्टॉक्स में लोग पोजीशन लेते हैं। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो वहां पे एग्जिट करेंगे। क्योंकि जो उनका ग्रोथ है, आईटीसी का है या भारतीय एयरटेल का है, तो बिजनेस में कोई बड़े ट्रिगर शॉर्ट टर्म में है ऐसा नजर नहीं आता। तो जिसके चलते वो स्टॉक्स की कोई बहुत बड़ी री रेटिंग हो जाएगी, ऐसा ही मानना नहीं है। तो जैसे आप देखें, जो रेंज है आईटीसी का, पूरे साल का रेंज 70 रुपए का रेंज में पूरा साल निकाल दिए। तो जब तक उनका कोई डीमर्जर का स्टोरी या वैल्यू अनलॉकिंग का स्टोरी क्लियर नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता आईटीसी में कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल एक बेटर बेट है इस लेवल पे। पिछले 2-3 महीने से स्टॉक जरूर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट क्योंकि टेलीकॉम में एक 5G का जो एक फैक्टर है, वो जैसे ही लॉन्च होता है तो यहाँ पे आपको एक 10-1% की अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेरा सलाह रहेगी कि भारतीय एयरटेल को इस लेवल पे एक्यूमुलेट करें और 560-570 की रेंज में एक बार निकलने का भी प्रावधान करें। एंट्री लेनी है लेकिन स्मार्टली एग्जिट भी कर जाने के मौके होंगे। 10-15% का अपसाइड डिसेंट होगा, एग्जिट करें भारतीय एयरटेल में। उसके बाद आईटीसी में हाँ वो कंसेंस। अच्छा, इन दोनों के साथ इशू ये भी है कि इनकी पीयर सेट ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, तो होप जागती रहती है कि कभी ना कभी ये भी चल के देंगे, पर शायद इश्यूज हैं अभी भी। ध्यान रखिएगा, जब हम रिटेल पार्टिसिपेट करते हैं तो दिग्गज इन्वेस्टर्स चेकआउट कर जाते हैं। तो आप 10% के अपसाइड के भारतीय एयरटेल में री रेटिंग और मल्टी बैगर वो सब जब होगा तब होगा। इस समय हमें स्मार्टली स्टॉक्स में FY22 के लिए भारतीय एयरटेल में एक ट्रेड
बनाया जा सकता है। राजेश जी को फाइनली फोन लाइन पे जोड़ना पड़ गया है। सुना आजकल वहां पे वो कुछ इलेक्शन हैं तो बहुत फोन वोन लग रहे होंगे, तो कनेक्शन में दिक्कत आती रह रही है, तो लाइव लिंक तो दिक्कत कर गया है। दिख तो रहे हैं लेकिन पता नहीं अब आवाज कितनी अच्छी आती है। राजेश सर, दो स्टॉक्स सरकारी कंपनीज वो स्क्रीन पर आएंगी, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दोनों मैसिव अंडर परफॉर्मर्स। कोल इंडिया FY21 में 7% गिरा, 7% का डिक्लाइन हुआ, आईओसी महज 10-12% का ही रिटर्न दे पाया, और चर्चाएं बहुत होती रहती हैं कि बहुत पिट गए हैं, देखिए किस तरह की डिविडेंड अट्रैक्टिवनेस है। कई लोग इसको बैंक एफडी के रिटर्न से कंपेयर करते हैं कि देखिए डिविडेंड वैसी देती है, कैपिटल एप्रिसिएशन अपनी जगह आएगा, पर ये सब चल के नहीं दे रहा है उसके बावजूद। राजेश सर, कुछ लेओगे आप इन सरकारी, कोल इंडिया, आईओसी, इन दोनों में से, जो कि FY21 के डड्स थे? अरे राजेश सर तो लैपटॉप बंद ही कर दिए लगता है। एक बार ट्राई करते रहिए डायरेक्टर साहब, भैया राजेश सर की मदद करिए, जो भी है ठीक करिए। टेक्नोलॉजी के साथ मेरे भी बहुत इशू होता है, कंप्यूटर कभी कुछ दिक्कत आती है तो मैं भी शट डाउन करके ठीक कर पाता हूं, अदरवाइज मुझे भी नहीं आता, तो दिक्कत हो रही है, डॉक्टर साहब मदद करेंगे। आशीष सर, उस बीच में एक और पैक आपके लिए, वो है एमएनसी फार्मा। ये और उसमें भी फॉरेन ओनरशिप वाली कंपनी, एमएनसी तो सब हिंदुस्तानी कंपनियां भी हो गई हैं, फॉरेन ओनरशिप वाली कंपनीज। अब उसमें दो कंपनी स्पेसिफिकली जो पूरे साल चर्चा में रही, देश दुनिया हर जगह, एस्ट्राजेनेका और फाइजर, और ये दोनों स्टॉक्स अपने साल के हाई से मीनिंगफुली करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहे हैं। FY21 के रिटर्न स्क्रीन पर आएंगे, 25% एस्ट्रा के, फाइजर के महज 12% के, पूरे साल में सिर्फ इस तरह के रिटर्न्स क्लॉक करें उन्होंने बीते फाइनेंशियल ईयर में। और सिर्फ इन दोनों की कहानी नहीं है, ये दोनों क्योंकि चर्चा में थे इसीलिए मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अदरवाइज एमएनसी फार्मा में GSK फार्मा, सनोफी जैसी कंपनीज सब रैंक अंडर परफॉर्मर्स रही हैं बीते फाइनेंशियल ईयर की, पर ये क्योंकि चर्चा में है और एमएनसी वॉर्स छिड़े हुए हैं, तो इन दोनों स्टॉक्स में मैं जानना चाहता था। आशीष सर, मोमेंटम स्ट्रांग हुआ था जब इनके अपने वैक्सीनेशंस के अप्रूवल्स की खबर और सब चल रही थी, उसके बाद वो रैलीज फिजल आउट होती हुई नजर आई हैं। ये एमएनसी फार्माज, गजब की कंपनीज, स्ट्रांग पेरेंटेज, FY22 में कुछ करके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे सर? जो फार्मा सेक्टर है वहां पे अपने अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। जैसे चैलेंजेस में है कि क्योंकि अब हेल्थ को लेकर सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और अपना प्रॉपर टेक केयर कर रहे हैं, तो जो बहुत सारी डिसीजेज होती थी वो होनी कम हो गई, तो जिसके कारण से जो वॉल्यूम ग्रोथ आती थी फार्मा कंपनियों में वो काफी कम हो गई, क्योंकि अब आप ज्यादा मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो लोग के एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, तो आपको जो ऑर्थोपेडिक की दवाइयां नहीं बिक रही है, आप फुल टाइम मास्क लगाए हुए हैं तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, तो वो सेगमेंट में कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। तो इस सेक्टर में हमने देखा, ये जैसे फाइजर की बात करते हैं तो फाइजर में वैक्सीन लॉन्च के चलते हुए जो हमने 3800 रुपए से 5900 रुपए तक की एक बड़ी रैली देखी, और उसके बाद जब ये मालूम पड़ा कि भारत में वैक्सीन को अभी अप्रूवल नहीं मिलेगा उनकी बनाई हुई, क्योंकि हमारी लोकल वैक्सीन को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो एक करेक्शन भी आ गया। बट अभी भी मेरा मानना है फाइजर में काफी वैल्यू है, 4500 रुपए के आसपास बिल्कुल इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो वैल्यूएशन है अभी 30 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे वो FY23 के अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, और जो उनके पास में प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो जनरल हेल्थ का भी काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, तो बिल्कुल फाइजर को इस लेवल पे मेरी एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, और एमएनसी फार्मा कंपनीज में फाइजर इनफैक्ट अभी इस लेवल पे बेस्ट बेट नजर आता है। फाइजर को रडार पर रखिए, सबसे बेहतरीन बेट एमएनसी फार्मा में, और बहुत ठंडा परफॉर्मेंस बीते फाइनेंशियल ईयर, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, 5000 के लेवल्स, 5000 के लेवल्स ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आएगा, इसके ऑलमोस्ट 6000 के मेरे ख्याल से पिछले साल के हाईज थे, तो वापस तेजी तूल पकड़ सकती है एमएनसी फार्मा में स्टॉक। मूवमेंट रुक गया था इन्वेंट्री का, तो वो सब दोबारा से शुरू हुआ है, प्लस उनका ई कॉमर्स के थ्रू भी बाटा अच्छा सेलिंग दोबारा से कर रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल बाटा में बाइंग की जा सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट पे मैं अभी भी इतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि अभी भी लोगों को बहुत कंसर्न है कि यदि अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो गला खराब हो जाएगा और कोविड वगैरह भी हो सकता है, तो कई सारी एप्रीहेंशन के चलते हुए
अल्कोहल का कंजम्पशन थोड़ा अभी रिस्ट्रिक्टेड है, बट शूज का कंजम्पशन बिल्कुल बढ़ रहा है, शूज का सेलिंग बढ़ रहा है। तो बाटा मेरी सलाह रहेगी बाय करने के लिए। 1600 1650 के टारगेट आपको अगले 6 महीने में दिखाई दे सकते हैं।